मैं तो इंडिया की सत्त पुश्ता ना बना देवां एवें क्या गया ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। शहजाद भट्टी 300 देती है, क्या करेगा वो? कंट्रोल कर ले। इन्होंने वैसे इंडिया को पूरे को वक्त डाला हुआ है। करो अगर और गवर्नमेंट और क्या नाम है हमारे माँ बाप जो है हमें इजाजत दे ना, कसम है खुदा की हम उनको घर में जाके घुस के मारे। ये धमकी दे सकते हैं पाकिस्तान? इंडिया नहीं दे सकते धमकी। इंडिया बस हम पठान लोग से बड़ा डरते हैं, पर धमकी नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। आज मौजूद हैं फिरोजपुर रोड के इलाका शंघाई ब्रिज के ऊपर। जैसा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सपूतों को एक बार फिर ललकार दिया है, पाकिस्तान के सपूतों ने भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। जिस तरह के हमारे सपा सलार और हमारी जो पाकिस्तान की आला क़यादत है, उन्होंने फैसला किया है कि हम भरपूर कार्रवाई का जवाब देंगे। पाकिस्तान की जितनी भी फ़िज़ाई हदूद थी हिंदुस्तान के लिए बंद कर दी गई है। 30 अप्रैल तक जो है वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को वापस जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो हम आवाम की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं, बेसिकली आवाम से पूछते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे कौन नौजवान है, क्या इकदाम है, पाकिस्तान की फौज किस हद तक इनका दिफा करने के लिए कामयाब हो जाएगी, पाकिस्तान की फौज क्या वो सलाहियत रखती है कि इंडिया का जवाब दे सके। हमारे सिपा सलार ने मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और पाकिस्तान ने एक बार फिर बयान में कह दिया कि अगर हिंदुस्तान आया अभिनंदन, तो इस दफा हम चाय नहीं पिलाएंगे, वापस भी नहीं जाने देंगे। अवाम की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि अवाम के क्या जज्बात हैं अगर हिंदुस्तान इधर आता है तो। हम इस टाइम शंघाई ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। ये चूहा मारने की दवाई यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं, हिंदुस्तान ने एक बार फिर धमकी दे दी है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, क्या इनके पास कोई दवाई मौजूद है? वालेकुम सलाम। चूहा मारन दी हिंदुस्तान हमला करने जा रहे हैं, कोई तैयारी है उनके वास्ते? यकीन करो अगर और गवर्नमेंट और क्या नाम है हमारे माँ बाप जो है हमें इजाजत दे ना, कसम है खुदा की हम उनको घर में जाके घुस के मारे। जी, कोई दवाई तैयार है तो जब चूहे मारन दी है तो हम चूहे में जहर डालते हैं ना, टीमक जहर। हमने एक दवाई ऐसी बनानी है जो पूरे हिंदुस्तान को खत्म करना है। ऐसी दवाई तैयार करने का इरादा है? हाँ जी बिल्कुल है। अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो फिर क्या करेंगे? हम खून पसीना भागे इंशाल्लाह ताला अपना मुकाबला करेंगे उनसे टाइट। चलें जी, अवाम का आपने रद्द-ए-अमल देख लिया है कि अवाम ये कहती है इस दफा 2018 की गलती मत कीजिएगा। 2018 में पाकिस्तान ने अपने जज्बा खैर शिगाली के तहत आपको चाय पिला के भेजा था, इस दफा हमने चाय पिलाने का इरादा नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, अवाम का ये रद्द-ए-अमल है। हमारा सपा सलार वो तो इस टाइम ठान के बैठा कि एक दफा आप जुरत करके देखो, पाकिस्तान की तरफ उंगली करके देखो, वो उंगली काट देंगे जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगी। अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो दुकानदार हज़रात है ये बेखबर हैं, हिंदुस्तान ने जंग की धमकी दे दी है, इनसे पूछते हैं इनका क्या असर है। आए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, क्या सामान है आपके पास? हमारा पास ये रिमाल वगैरह, एनक वगैरह, टोपी वगैरह ये बेचते हैं हम। आपको पता है हिंदुस्तान ने धमकी दे दी है कि हमला करने जा रहे हैं पाकिस्तान पे, तो आप बेखबरों के सामान बेच रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान हमला कर देते तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, हमको पता है यार, हम सुनते खबरों में, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, सही कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ, इधर कैमरे की तरफ मुंह करके बताओ, अगर हिंदुस्तान ने हमला कर सकता है अभी? नहीं कर सकते, कुछ नहीं, वो खाली धमकियां देते, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कहता है कि जी हम हमला करने जा रहे हैं, पानी आपका बंद कर रहे हैं हम, तो फिर पाकिस्तान के जो सपा सलार है, आप समझते हैं उनका जवाबी वार करने की हिम्मत है? नहीं कर सकते, पानी बंद नहीं कर सकते, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये धमकी दे सकते हैं पाकिस्तान? इंडिया नहीं दे सकते धमकी। इंडिया बस हम पठान लोग से बड़ा डरते हैं, पर धमकी नहीं दे सकते। उस दफा तो खान था यार, खान अगर खान होता तो कुछ नहीं कर सकता था। सही है, खान ने खान नवाजी खूब की। इस दफा कोई इरादा नहीं, इस तरह कोई इरादा। अगर बॉस मैनू ये दसो कि अभिनंदन आया सी लास्ट टाइम, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਨਸ਼ੇਰੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ छिक्के छड़ा देंगे इंडिया वाले। खान साहब ने जज्बा खैर संगाली के तहत जो है ना वो चाय कॉफी पिला के भेज दिया। इंडिया बार बार धमकी देता है पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को वो हमला बर्दाश्त कर सकता है? उनको एक बार धमकी देवे तो सही, कुछ करे। धमकी तो दे रहा है, कल भी दी, परसों भी दी, और करे सही, साढ़े हमला ना करे। जैसे कि सत्त पुश्ता ना उड़ा दी, फिर तो गल मैं तो इंडिया की सत्त पुश्ता ना उड़ा देवां एवें क्या गया, 7 पुश्ता ही उड़ा देनी है। देवांगे। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਪਾ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆਰਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਮੁਕਾਮੀ क़यादत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ इंडिया हमला करेगा? नहीं करे बिल्कुल नहीं करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हिंदुस्तान इधर आगे आ जाइएगा, रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। पाक भारत ने एक दफा फिर पाकिस्तान को धमकी दी है जंग। तो कोई बात नहीं, पाक भारत सिर्फ शहजाद भट्टी 333 ग्रुप को खाली कंट्रोल कर ले तो इतना ही बहुत है। दोबारा रिपीट कीजिएगा, कौन सा ग्रुप? शहजाद भट्टी 333 क्या करेगा वो? कंट्रोल कर ले। इन्होंने वैसे इंडिया को पूरे को वक्त डाला हुआ है। हाँ, रोजर संधू उसके घर में जो ग्रेनेड फिटवाया उन्होंने पिघवाया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आर्मी के साथ 2018 के एक वकूआ किया था, हरकत की थी भारत ने। अभिनंदन को यहाँ से चाय पिला के हमने वापस भेजा था। अगर इस दफा ये हरकत करता है तो फिर क्या करते? दोबारा इनको बंदा भी नहीं मिलना, पता ही नहीं चलना किधर गया। क्या हाल करने वाले? बहुत बुरा इशर करेंगे, बहुत बुरा इशर करेंगे। मैं कह रहा हूँ उसके कपड़े भी इस मरतबा नहीं ढूंढेंगे। अगर इस बार उन्होंने गलती की तो उनके कपड़े भी नहीं ढूंढेंगे, तलाई नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा, नक्शे में खत्म हो जाएगा इंडिया। मोदी कहता है जी मैं 2 मिनट लगने पाकिस्तान खत्म कर दा। वो सिर्फ भौंक ही सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हो गए सिर्फ शहजाद भट्टी 333 ग्रुप ने खाली कंट्रोल कर लेन, फिर ही बड़ी बहादुरी है। सिर्फ ना भौंक सकता हो, कर कुछ नहीं सकता। इधर आओ जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 2018 ਚ ਅਭਿਨੰਦਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਾय ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਫੌਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵਣ, ਐਸੀ ਦਫਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बोस, हिंदुस्तान कह रहा है कि जी मैंने हमला कर देना है, क्या करोगे? पहली बात है वो हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ममालिक हैं। और जो मोदी और मोदी की सरकार ये गिडर पपकियाँ लगा रही है, हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सब इख्तलाफ भूल गए हैं, PTI नून लीग हर चीज़, हम इस टाइम पाक फौज के साथ हैं। और हम कदम मिला के अगर जरूरत पड़े, जैसे 1965 में हम बॉर्डर पे वहां पहुंच गए, इंशाल्लाह इस दफा भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेजा था 2018 में। अगर अब कोई सिपाही पकड़ा जाता है तो फिर उसका क्या हाल होने वाला है? अब इस दफा हम छोड़ेंगे नहीं, माफी नहीं देंगे, क्योंकि एक दफा तो हमने चाय पिला दी है, इस दफा वो हम चाय नहीं पिलाएंगे। इस दफा मोदी को घसीट के लाएंगे पाकिस्तान और उसको चाय पिला के और उसके इधर वो इसका असर करेंगे कि वो दोबारा मोदी सरकार या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगी, जैसे उन्होंने झूठा ये कर दिया है। हालांकि कोई नहीं मरा, ना पाकिस्तान कभी ऐसा चाहता। हम पुरअमन कौम है, पुरअमन लोग हैं, हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि ना हमने ये दखल अंदाजी की, ये झूठा प्रोपेगेंडा और हम फौज के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम है, हिंदुस्तान का जवाब देने के लिए हम एक साथ हैं। ना कोई जमात है यहाँ पे, ना कोई जमात, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। हमारे साथ कुछ गुजरे के हमसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर, हिंदुस्तान ने फिर एक दफा धमकी दे दी है। ये वो दौर गुजर रहा है जिस दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अक्सर लड़ाई की बातें सुना करते थे, आपने तो वो सुना होगा। आज किस दौर में खड़े हैं? अगर आज हिंदुस्तान धमकी दे रहा है तो पाकिस्तान उसका जवाब किस तरीके से देता है? पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान अगर किसी थोड़ी भी लचक का मुजाहरा करेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान जवाब देगा। अभी परसों के बयान के ऊपर इसहाक डार साहब ने कहा जी हम इनसे ये जो सिंध ताश मादा है ये तोड़ नहीं सकते, हमने फ्लाइट के जो इनके रास्ते हैं वो मुनक़ता कर दिए हैं, हम भरपूर जवाब देंगे। तो आप समझते नहीं कि पाकिस्तान हर दफा खैर सगाली का पैगाम भेजता है इंडिया की तरफ, लेकिन इंडिया हर वक्त जंगी जुनून के साथ सामने आता है। अगर इस दफा जंगी जुनून उसने दिखाने की कोशिश की तो क्या समझते हैं पाकिस्तान फौज उनका मुकाबला कर सकती है? ये हमारे जो जनरल साहब हैं, आसम मनीर साहब, हाफिज साहब जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जो है इनको जवाब दिया है और इससे भी अच्छा जवाब मिलेगा अगर वो कोई इससे ज्यादा जारहियत करेंगे। तो अभी तो बातों के में जो है सवाल जवाब हो रहे हैं। अगर अमली तौर पे कोई ऐसा हरकत करता है हिंदुस्तान तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत भरपूर जवाब देगा। इस दफा कोई चाय पिला के वापस भेजने का इरादा है? हाँ, माशाल्लाह पाकिस्तान चाय तो बहुत अच्छी पिलाता है। जैसे अभिनंदन को चाय पिलाई थी उसको याद रहेगी और मेरा ख्याल है मोदी साहब को भी याद रहेगी, क्योंकि वो तो चाय वाला है। जी बिल्कुल। ये हिंदुस्तान ने धमकी दी है पाकिस्तान को एक बार फिर कि हम जंग के लिए तैयार हैं।
क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त इस जगह पे खड़ा है कि हम इनका भरपूर जवाब दें? जी, पाकिस्तान के पास तो एडमी तक काफी है। डॉक्टर कदीर खान उन्होंने तो बिल्कुल हर चीज का मतलब कि तैयार रखा हुआ है सामान, जो मतलब कि सामान जो एडमी ताकत बना के रखी हुई है, तो वो तो भारत को धमकी दे सकते कि 1 मिनट के अंदर वो पूरा पाकिस्तान इंडिया तबाह कर सकते हैं। ये सिस्टम है पाकिस्तान के पास ताकत का। आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे सपा सलार है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? वजीर आजम पाकिस्तान ने इंडिया की बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो समझते हैं कि इस दफा डरने वाले नहीं? अगर अभिनंदन लास्ट टाइम 2018 में पाकिस्तान आया था, उसको चाय पिला के वापस भेजा था, अगर इस दफा उसने ये गलती की तो क्या हाल करेगी पाकिस्तान का? तो हाल तो बिल्कुल बूढ़ा भी अगर मुकाबला करने का उनके पास हिम्मत होगी तो मुकाबला भी करेंगे। तो बाकी बात ये है कि पाकिस्तान मुकाबला भरपूर करे और देखे ना, ये वाघा बॉर्डर जो इंडिया का ये भी बंद कर दिया है और बाहर से ये भी धमकी दी है कि अपने पाकिस्तानी यहाँ से 1 महीने के अंदर निकले, नहीं तो हम जंग करेंगे। उसके बाद पानी भी इन्होंने बंद कर दिया है। इंडिया वालों ने धमकी ये भी दी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो पाकिस्तानी जितने भी है ना हमारे इंडिया में, वो सब कह रहे हैं इधर अपने पाकिस्तान में वापस आए, और इंडिया जो इंडिया के पाकिस्तानी मतलब कि जो पाकिस्तान में इंडिया वाले हैं फिर वो भी उधर जाए अपने मुल्क में। 20 अप्रैल का टाइम दे दिया पाकिस्तान ने भी कि आप लोग भी अपने मुल्क में जाएं, हमारा मुल्क छोड़ दें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप समझते हैं कि अगर इस दफा इंडिया ने हरकत की तो पाकिस्तान जवाब भरपूर देगा? हाँ बिल्कुल जरूर देगा। वालेकुम सलाम। देखना जी, दसो अगर इंडिया ने इस वक्त हमला किया ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है? अगर असी हमला करने तो इंडिया तबाह होता है, साडा कुछ भी नहीं जाता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾ ਸਲਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ? बिल्कुल जी, पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल सही हथा च। अज तक किसी भी हुक्मरान ने उन्होंने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिता, ठीक है? पहले अभिनंदन को इन्होंने चाह पिया के वापस भेज दिता। उस गल दे हुण जिहड़ा ना उस शौकी च भजे फिरदे ने, ठीक है? वो चाहते हैं कि हुण भी शायद साडे नाल इसे तरह ही होएगा। इस दफा चाह दा कोई इरादा नहीं। इस दफा उन्होंने उल्टियां लटका के जिहड़ा ना उन्होंने वापस भेजा जाए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने एक दफा फिर भारत ने पाकिस्तान को धमकी दे दी जंग की, अपने सफारत खाने खाली करवा लिए, पाकिस्तान के सफीरों को वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम सिंध ताज मुआहदा जो है वो भी कैंसिल करने जा रहे हैं, बाकी मामला भी पाकिस्तान से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्या मुकाबला कर सकता है हिंदुस्तान? मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर की जो है ना, आज से 1995-96 की पेशीन गोई है कि ये मामला होने थे और ये वक्त आना था हम पे, और एक टाइम वो आने वाला है दीन इस्लाम के ऊपर कि शायद हम लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है, इस चीज़ का पता नहीं है कि आने वाला वक्त जो है ना हमारे ऊपर कितना टफ है और कितना भारी है। इसके लिए हमें ना इंतहाई अशद ज़रूरत है हर किस्म की तफरकाबाजी, हर किस्म की जो है एक दूसरे से कलैश, इस चीज़ को तोड़ के एक यकजा होके उम्मत मुस्लिमा के प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो जाएं, और यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो हो सकता है कि आने वाला टाइम जो है ना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाए। क्या समझते हैं सर, कहाँ कोताही है? क्यों पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहा है? उसकी क्या वजह है? उसकी हमारे अंदर यकजहतियत नहीं है ना, वो भाईचारा नहीं है जो हमने देखा है। मगर आज की नस्ल इसका तस्वर भी नहीं कर सकती। हमने देखा है पहले एक टाइम होता था कि राह चलते हुए भी हम जो है ना किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे, मगर आप कोई मार भी रहा हो मगर हम देखते नहीं है उसकी तरफ। ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। उन्होंने अपना कल्चर हमारे ऊपर जो है ना लागू कर दिया है। हम जो है अंग्रेजी कल्चर के जो है ना इतने दिलदादा हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कौन सी ताकतें हैं जो यहूदी ताकतें हैं। और हकीकतन बात है ये ऐसी सियोनी और यहूदी ताकतें हैं, उन्होंने इतना बड़ा वार कर दिया हमारे ऊपर, हमें अभी तक शऊर ही नहीं है। उन्होंने गजा के ऊपर जो वार किया है वो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर वार किया है। उन्होंने वो दरवाज़ा खोलने के लिए जो काने दज्जाल की तरफ जाता है उसके लिए उन्होंने उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचा है, क्योंकि वो दज्जाली ताकतें हैं
और दजाली कुव्वतें हैं, एक ना एक दिन ये होना ही था और ये होना है, होकर रहना है। लगता नहीं है कि फलस्तीन के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए ये सारी पहलगाम जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम किए जा रहे हैं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, रूस ने हमला करना ही था। ये आज से 95-96 की एक बुजुर्ग की पेशीन गोई भी थी कि रूस ने जो है अमेरिका के ऊपर हमला करना ही था। अमेरिका ने सुपर पावर नहीं रहना था, चीन ने एक दफा सुपर पावर होना है। इस तरह की जो है पेशीन गोइयां हम पढ़ते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया भी था कि आने वाला दौर इतना कठिन हो जाएगा कि नफ्सा नफ्सी का इतना दौर होगा कि बंदा एक दूसरे को पहचान रह जाते हुए भी नहीं पहचानेगा कि ये हमारा वाकिफ था या इस तरह। ये नफ्सा नफ्सी का आलम हमें अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा, सिर्फ एक अल्लाह के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके। क्या कर सकते हैं हम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी? अगर हिंदुस्तान जिस तरह अभी हमले की धमकियां दे रहा है तो हमारे ईमान की कमजोरी में जो आपकी बात, हाँ, हमारे अंदर की जो कमजोरी है हमने उसको दूर करना है। हमने जो अपने अकायद जो है अपने सीने से निकाल दिए हैं, जो अपने अंदर से निकाल दिए हैं, उनको दूर करना है, हमने उनको खत्म करना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये आपके सवाल से पहले जो है ना वो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक मैसेज है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई हम महफूज हाथों में। पाकिस्तान आर्मी की जो क़यादत है बहुत ज़बरदस्त है, जनरल आसिम मुनीर, और पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के जो है ना वो शाना बशाना खड़ी है। सर समझते हैं आप, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की है, हमारी क़यादत की जानिब से, हमारे मुल्क के सपा सलार की जानिब से भरपूर जवाब आए हैं। मिसाल के तौर पे हवाई अड्डे के ऊपर जो फ़िज़ाई हदूद थी बंद कर दी गई हैं। हमने सिंध मुआहिदे की जो धमकी थी उसको मुस्तरद कर दिया है। हमने सफारत खानों को खाली करने को कह दिया है। लेकिन आप कहीं न सिख यात्रियों को जो है मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह ये है कि एज अ मुस्लिम हम लोग जो है ना हमेशा हमने मज़ाकरात को जो है ना तरजीह दी है। तो बाहैसियत पाकिस्तानी हम लोग जो है वो मज़ाकरात पे तरजीह देते हैं और हम भाईचारा चाहते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो नॉन सीरियस सा कंट्री है, ठीक है, वो नहीं चाहता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि जिससे टेंशन जो है ना वो होती रहे। तो ये है कि हम लोगों ने ये अच्छा डिसीजन है जिसने ये हमारी क़यादत ने लिया है, हमारे हुक्मरानों ने लिया है, और बहुत अच्छा डिसीजन है। और माशाल्लाह हमारे हुक्मरान, हमारी आर्मी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और हमें फ़ख्र है, ठीक है, और हम लोग महफूज हैं। पाकिस्तानी अवाम अगर इंडिया हमला करती है तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम की क्या सोच है इस वक्त? आप माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की बात की है आपने, हमें क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए? सर हमें जो है ना यूनिटी, सबसे पहली जो चीज़ है ना कि हमें यूनिटी हो हमारी, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, दुनिया देखेगी कि इस तरह का जब भी कोई काम हुआ है इंडिया का, जब भी इंडिया ने इस तरह की कोई हरकत की है तो हमारी माशाल्लाह कौम है जो बटी हुई होती है, लेकिन अब सब जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो खड़े होंगे, आपको नजर आएगा। और जो है इंशाल्लाह ताला जो है इसका मस्बत जो है ना वो पहलू देखेंगे इसका। इंडिया का मीडिया जो है बार बार एक चीज हाईलाइट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो सियासतदानों का फुकदान है, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते। आप क्या समझते हैं जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है तो तमाम जमातें एक साथ आपको नजर आ रही? सर जमातें भी साथ होंगी, सियासतदान भी साथ होंगे, अवाम भी साथ होगी, आर्मी के साथ खड़े हैं। इंडिया जो है ना वो खाली जो है बातें, हवाई बातें कर रहा है। इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो उनके लिए, इंडिया जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना इकट्ठा ही पाएगा, और इंशाल्लाह मिलजुल के हम जो है ना इंडिया का मुकाबला करेंगे। 2018 में अभिनंदन आया था, उसको चाय पिला के भेजे थे। अगर इस दफा कोई ऐसी हरकत होती है तो फिर पाकिस्तानी क्या अवाम जो है वो क्या हाल करने वाले? सर अब वो भूल जाएं कि उनको चाय मिलेगी, तो वो ज़रा सोच समझ के आए। पहले हमने मेहमान नवाजी दिखा दिया, लेकिन सेकंड टाइम जो है ना वो हम मेहमान नवाजी नहीं दिखाएंगे। आपको पता चल जाएगा, पहले जो आपको चाय पिला दी है बस वही पिए, उसके बाद आपको इंशाल्लाह चाय नहीं मिलेगी। आप देखिएगा क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो पाकिस्तान दे ते हमला करने जा रहे हैं इंडिया, तैयार हो? तैयार की केवें मुकाबला करोगे? का मुकाबला करेंगे। केवें? जवान है हम, मार दे डांगा सोटा तैयार की? नहीं, बंदूका चलावांगे, डांगा सड़ेगा। दसो जरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के नौजवान की कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बाप हमेशा बाप ही होता है। पाकिस्तान की आवाम जो है बाखूबी जानती है, पाकिस्तान इस टाइम मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान इस टाइम मजबूत डिफेंस के मूड में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बयान डाला गया है कि इंडिया की हर कार्रवाई का हम भरपूर जवाब देंगे। जिस तरह इसहाक डार साहब ने फ़िज़ाई हदूद को हिंदुस्तान के परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है, हमने
30 अप्रैल तक जो टाइम है वो सफारत खाने में दे दिया गया है कि तमाम हिंदुस्तान जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान मुकीम हैं वो अपना मुल्क वापस जाएं और पाकिस्तान को छोड़ें यहाँ से। तो हम भी भरपूर जवाब देना जानते हैं। सिंध ताश मुआहदे की बार बार धमकी दी जाती है। सिंध ताश मुआहदा जो है बैनुल अक़वामी एक कमेटी के तहत ये बना था और उस वक़्त चंद ममालिक ऐसे इंटरनेशनल ममालिक हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हैं। तो आप सिर्फ धमकी दे सकते हो, पानी बंद नहीं कर सकते। ऐसा आवाम का जो जोश है वो आपने देख ही लिया है। बातों की हद तक तो आपकी बात ठीक है कि आप कर सकते हो, लेकिन हकीकत बरअक्स है। आपने अभिनंदन का रिजल्ट याद रखना है हमला करने से पहले। इसी तरह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हम लोग प्रोग्राम का मकसद ये था, बेसिकली आवाम इस टाइम भरपूर डिफेंस के मूड में है। हिंदुस्तान अगर ये गलती करेगा तो पाक आर्मी के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम भी आपको सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।